सिंघार एसआईआर को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। एसआईआर के बहाने वोट काटने की तैयारी है। जल्दबाजी में एसआईआर कराने का आरोप लगाया है। बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में भी एसआईआर प्रणाली लागू हो चुकी है। इसी के साथ 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर अब एसआईआर को फॉलो किया जाएगा। उसे लेकर विपक्ष द्वारा लगातार सवालिया जवाब खड़े करे जा रहे हैं। पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो या फिर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, उनके बाद अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी अपना साफ तौर पर यह जाहिर किया है कि एक ऐसा अभियान है जिसके चलते गड़बड़ी वोटर लिस्ट में की जा सकती है। सर, किस तरह से एसआईआर को देखते हैं? आपके द्वारा भी कहा जा रहा है कि एसआईआर एक गलत तरह से प्रभाव मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट पर डाल सकती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग हर साल मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराता था। तो क्या चुनाव आयोग की जो उनकी खुद की जो प्रक्रिया इतने सालों से चली आ रही, क्या उसी पे विश्वास नहीं रहा चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग बताए एसआईआर हो रही है, में आप पुनः गहन परीक्षण कर रहे हो, तो गहन परीक्षण क्या नाम कटाने का परीक्षण है, ये मैं कह सकता हूँ। आज मध्य प्रदेश के अंदर 50 लाख से ज़्यादा लोग बाहर काम करते हैं, विशेष रूप से आदिवासी। क्या भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित रूप से आदिवासियों के वोट नाम काटना चाहती है? क्या जो पिछड़े हैं, दलित है, उनके नाम काटना चाहती? 2011 के जनगणना के हिसाब से इन्होंने 25 लाख लोग बाहर थे, इन्होंने राज्यसभा में जवाब दिया। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा आंकड़ा, 3 लाख आदिवासियों के वन अधिकार पट्टे खारिज कर दिए। तो 3 लाख यानी 3 चौक 12, एक परिवार में अगर 4 वोटर है तो 12 लाख लोगों के आपने नाम काटने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि 1 महीने के अंदर कौन सा व्यक्ति किस देश में कहाँ पे काम कर रहा है, वो 1 महीने में आके अगर नहीं आया तो एब्सेंट लिख देंगे, आप डाउटफुल कर लिख देंगे। तो ये 1 महीने की शॉर्ट टाइम में क्यों करना चाहते हो? इसका मतलब आप नाम काटना चाहते हो। तो बीजेपी के इशारों पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। मैंने इसके पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अगस्त में, उसमें चुनाव आयोग से सीधे 16 लाख वोट बढ़े थे, उसकी जानकारी कही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रही है। तो ये एसआईआर यानी मतदाता सूची का परीक्षण, ये मतदाताओं के वोटर लिस्ट से नाम हटाने का सफाई अभियान है, लोकतंत्र की सफाई का अभियान है भारतीय जनता पार्टी का। ये 12 राज्य में, 28 राज्य में क्यों नहीं? असम क्यों छोड़ दिया आपने? तो ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को अपने इशारों पर नचा रहा है। क्या आपको इससे लगता है सर, जो असल में वोटर्स हैं उनके भी नाम काट दिए जाएंगे, इस पर प्रभाव पड़ सकता है? काट दिए जाएंगे, कटेंगे। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, एसआईआर के पहले आपसे कह रहा हूँ, जो व्यक्ति यहाँ पर है ही नहीं उसको आप बोल देंगे एब्सेंट है, फिर भी आप उसका नाम काट देंगे। तो ये एक साजिश है, वो भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि इससे उसको फायदा होगा, इसलिए। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को, जिन्होंने कहा ये एक साजिश है जिससे भाजपा को लगता है कि उन्हें फायदा होगा। खैर, देखना होगा कि जब फरवरी 2026 में लिस्ट जारी होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। उधर उमंग सिंघार पर मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने निशाना साधा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। विपक्ष का लोकतंत्र से विश्वास कम हुआ है। हिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर कर रहे हैं काम। कांग्रेस के शासन से जनता ऊब चुकी है। उमंग सिंघार ने एसआईआर को लेकर ईसी पर लगाए थे आरोप और एसआईआर पर 50 लाख वोटर्स के नाम काटने की तैयारी की जा रही है। ये आरोप उमंग सिंघार के द्वारा लगाए गए थे। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं और मुझे लगता है विपक्ष जिस प्रकार की हरकतें कर रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष का लोकतंत्र में विश्वास कम हुआ है। राहुल गांधी जब इस प्रकार की बात करते हैं कि वोट चोरी हुई है, तो जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब मुझे लगता है ज़्यादा सीटें आई थी। दूसरी बार जब चुनाव हुआ तो कम सीटें आई। अगर ये कुछ गड़बड़ किया होता तो सीटें 400 पार जाना चाहिए थी। तो कुल मिला के ये लोग, जनता इनको नकार चुकी है, लोकतंत्र में इनका विश्वास खत्म हो चुका है और ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की तर्ज पर ये लोग काम कर रहे हैं। इनकी बात में कोई दम नहीं है, इनकी
इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। मुझे लगता है इनको पुनर्विचार करना चाहिए और जिस प्रकार का इनने पहले शासन किया है, जनता इनसे ऊब चुकी है और जनता फिर से चुनाव होगा तो फिर से इनको सबक सिखाने का काम करेगी।